हाँ, हेलो, नमस्कार। मैं हूँ आपका दोस्त कुंज बिहारी। दोस्तों, आज ये वीडियो बहुत खास होने वाली है आपके लिए और मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए टाइम मैनेजमेंट पे कुछ टिप्स, कुछ सीक्रेट्स जो वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट जिस इस तरह से अगर आप अपना टाइम मैनेजमेंट करते हैं, तो आप अपने गोल को अचीव करने के बहुत नज़दीक पहुँच सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है, तो बने रहिएगा इस वीडियो में मेरे साथ। और आपके पास में पेन, कॉपी अगर नहीं है तो पेन, पेपर ले लीजिएगा। इस वीडियो में मैं बहुत सारे सीक्रेट्स, बहुत सारे फंडामेंटल्स आपके साथ में, एक फ्रेमवर्क भी मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बेसिकली प्रायोरिटी एंड शेड्यूलिंग का कॉम्बिनेशन होता है। टाइम मैनेजमेंट कभी अकेला काम नहीं करता। इसमें शेड्यूल एंड प्रायोरिटी दोनों को ही पैरेलल हमको लेके चलना होता है कि हमको क्या, ऐसा कौन सी चीज़ है या ऐसा कौन सा काम है जो हमें अपने गोल के पास में पहुंचा रहा है या हमें गोल अचीव करवाने में हमारी हेल्प कर रहा है। हमको उस चीज़ को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, उसको कैटेगराइज करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ है जो हमारा टाइम वेस्ट कर रही है और कौन सी चीज़ है जो हमें गोल अचीव करने में हमारी हेल्प कर रही है। जो चीज़ें या जो काम हमारे गोल अचीव करने में हेल्प कर रहे हैं उनको हम ज़्यादा टाइम देंगे, और जो काम या जो एक्टिविटीज़ जो हमारे गोल से हमको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं या जो हमें दूर लेके जा रही हैं उनको हम साइड में कर देंगे, या तो उनको हम आउटसोर्स कर देंगे या हम उनको कम से कम टाइम, लेस टाइम हम उनमें इन्वेस्ट करेंगे। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। यानी कि हमको प्रायोरिटी सेट करनी होगी कि हमारे गोल को अचीव करने में हमें क्या हेल्पफुल हो सकता है। दूसरा है दशा, यानी कि हम अपने गोल को अचीव करने के लिए किस तरह से स्ट्रेटजी अपनाएंगे, किस तरह की प्लानिंग हम करने वाले हैं, किस तरह से हम एक्टिविटीज़ करने वाले हैं, वो सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, टाइम मैनेजमेंट से पहले गोल सेटिंग करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम गोल सेटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि गोल सेटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है इंसान की ज़िंदगी में, जब तक हम गोल सेटिंग नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। देखिए, कुछ भी हासिल करने के लिए हमें पहले माइंड में ये चीज़ बिठानी पड़ेगी कि हाँ, हमें ये अचीव करना है। तो आप अगर गोल सेटिंग हम नहीं करते हैं तो ये तो वही बात हो गई, अगर हम ईस्ट में जाना चाहते हैं और हम वेस्ट में फुल स्पीड से जा रहे हैं और हमें पता ही नहीं है हम किस तरफ जा रहे हैं, और हमने पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से, लगन से हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है हम जा कहाँ रहे हैं, तो हम जहाँ पे जाना चाहते हैं वहाँ पे नहीं पहुँच सकते। एक जहाज बंदरगाह से जब समुद्र में उतरता है तो उसे पता होता है कि उसको कहाँ कहाँ जाना है। अगर उसको जहाज़ को सिग्नल नहीं मिले, अगर वो जहाज़ को डायरेक्शन नहीं मिले, अगर वो उसका लक्ष्य क्लियर नहीं हो, उसका गोल क्लियर नहीं हो, तो वो कहीं पर भी किसी भी बंदरगाह पे पहुंचने से पहले या तो किसी टापू से टकरा जाएगा या लहरों के बीच में फंस करके समाप्त हो जाएगा। यही हमारे साथ में होता है स्टूडेंट्स लाइफ में। जब मैं तैयारी कर रहा था, जब मैं राजस्थान में टीचर हुआ करता था, तब भी मैंने यही स्ट्रेटजी फॉलो की। और जब मैंने एसएससी की प्रिपरेशन की और एसएससी में सिलेक्शन लिया था, तब भी मैंने यही स्ट्रेटजी फॉलो की कि मैंने स्पेसिफिक उस गोल को टारगेट किया, उस गोल को अचीव करने के लिए मैंने एक प्लानिंग की, एक स्ट्रेटजी बनाई कि मुझे इतने दिन में ये अचीव करना है। यानी कि मैंने माइलस्टोन सेट किए अपने। अगर हम माइलस्टोन सेट नहीं करेंगे तो ये वही हाल होगा जैसे हम कन्याकुमारी से कश्मीर को जाना चाहें, और कन्याकुमारी से हम कश्मीर को निकल तो लिए, लेकिन हमें रास्ते का पता नहीं है, ना हमें रास्ते में पड़ने वाले शहरों का पता, ना हमें हाईवेज का पता कि हम कौन से हाईवे से कितना किलोमीटर चलने वाले हैं। तो जब तक आप माइलस्टोन सेट नहीं करेंगे, माइलस्टोन का मतलब जैसे मान लीजिए आज से मैं तैयारी शुरू करने वाला हूँ। आज मेरी तैयारी, जो मैंने टेस्ट पेपर दिया आज, जिस दिन से मैं तैयारी शुरू कर रहा हूँ उस दिन मैं टेस्ट पेपर दूंगा, और टेस्ट पेपर से जब दूंगा तो उसमें मैं अपना स्कोर देखूंगा कि मेरा स्कोर कितना आ रहा है। डे 1 पे मैं 40% पे हूँ। मुझे सिलेक्शन लेने के लिए मैं बैक ईयर्स की, प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ देखूंगा, और प्रीवियस ईयर्स की जो कट ऑफ है उनके बेसिस पे मैं आइडिया लगाऊंगा एक मोटा मोटी कि उससे 10% ज़्यादा तक मैं स्कोर अचीव करने की कोशिश करूंगा। तो उस तरह से मैंने अपना टारगेट फिक्स किया। तो जब मैं इस तरह से तैयारी करता था, फिर मैं देखता था कि हर वीक के एंड में जब मैं प्रैक्टिस सेट देता था तो उससे मुझे पता चलता था कि मेरी प्रिपरेशन है वो सही डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि मेरी प्रिपरेशन में यानी इंक्रीमेंटल इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से जब तक हम गोल सेटिंग नहीं करेंगे तो माइल स्टोन भी सेट नहीं कर सकते, क्योंकि माइल स्टोन तभी सेट हो सकते हैं जब हम गोल सेटिंग कर रखी हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी न किसी वजह से, हो सकता है उनकी अलग डिफरेंस प्रॉब्लम हो, बहुत सारी डिफरेंट प्रॉब्लम हो सकती हैं, लेकिन उनमें एक प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि उन्होंने गोल सेटिंग अच्छे से नहीं की हो। वो टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करते हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट का एक बड़ा मेजर जो पार्ट है गोल सेटिंग एंड प्रायोरिटाइजेशन, वो वर्क को प्रायोरिटी नहीं दे पाते हैं। हमें लेस प्रायोरिटी वाले कामों को साइड में रखना है, उनको या तो आउटसोर्स कर देना है या उनको लेस टाइम हमें देना होता है। जब तक हम अपने वर्क को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे तब तक हम गोल अचीव नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्त होते हैं जो कई कई सालों से
वो डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं, उनके प्रॉब्लम्स कुछ और भी हो सकती है, लेकिन जहाँ तक मैंने पाया है वहाँ तक मैंने यही पाया है कि गोल सेटिंग नहीं करना, माइलस्टोन सेट नहीं करना, प्रायोरिटी सेट नहीं करना ही इसका सबसे बड़ा रीज़न मिला है। मेरे एक स्टूडेंट था, उसने मेरे से एक बार एक क्वेश्चन पूछा कि सर हम जब किसी मोटिवेशनल वीडियो को हम देखते हैं, उसको जब हम सुनते हैं तो हमें अंदर से एनर्जी आती है, लेकिन कुछ ही घंटे बाद में हमारी एनर्जी लेवल 0 हो जाता है। तो मैं आपको इसके लिए एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, जैसे आप माइलस्टोन सेट करते हैं, वीक 1 के एंड में जब आप टेस्ट पेपर दे रहे हैं और आप इंक्रीमेंट कर पा रहे हैं, यानी कि आप अपने माइलस्टोन टच कर पा रहे हैं, तो आप अपने लिए एक रिवार्ड रखिए। अपने लिए जब आप रिवार्ड रखेंगे तो आपको होगा ये कि आप प्रिपरेशन करने के लिए मोटिवेटेड रहेंगे, सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे। उससे आपका मोटिवेशन कंप्लीटली इनर साइड से रहेगा, तो उससे आपको ये बेनिफिट ये होगा कि वो लॉन्ग टाइम तक रहेगा, परमानेंट रहेगा। यानी परमानेंट मोटिवेशन का काम जो करने की चीज़ें हैं वो यही हो सकती हैं कि आप अपने लिए खुद के माइलस्टोन के बेसिस पे आप रिवार्ड रख सकते हैं, या इस तरह से आप कुछ कर सकते हैं जैसे कि आपको कुछ रिवार्ड की फीलिंग आए, कुछ विनर की फीलिंग आए। तो इस तरह का विनर की फीलिंग जब आपको आएगी तो आपका जो माइंड है उसके हिसाब से प्रिपेयर रहेगा और आप उसको अचीव करने के लिए आपका जो ब्रेन है उसमें लग जाएगा। यानी कि हमारा जो ब्रेन है ना, इस पे साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत पड़ता है। ये विनिंग चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से ग्रैब कर पाता है। हम जब गेम खेलते हैं ना तो हमें पता भी नहीं चलता, हम 5 मिनट के लिए गेम खेलना शुरू करते हैं और कब 50 मिनट हो जाते हैं हमें पता नहीं चलता। ऐसे ही सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का जब हम यूज़ करते हैं तो 5 मिनट यूज़ करने के चक्कर में हम कब 2 घंटा दे जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि वहाँ पे हमको सेटिस्फेक्शन मिलता है, ब्रेन सेटिस्फेक्शन मिलता है। वहाँ पे हमारा ब्रेन जो है वो ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है और वहाँ पे उसको एक सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, यानी कि जो हम देखना चाहते हैं, जो हम सुनना चाहते हैं, वैसी ही चीज़ें हमारे सामने होती हैं जो हमको अट्रैक्ट करती हैं। देखिए, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर एक चीज़ कहते हैं कि जिस चिट्ठी पर कोई एड्रेस नहीं लिखा होता वो चिट्ठी कहीं नहीं पहुंचती, या जिस जहाज की कोई डायरेक्शन नहीं होती वो कहीं पर नहीं पहुंचता। तो ऐसे ही अगर आपने गोल सेटिंग नहीं कर रखी है तो आप कितनी प्रिपरेशन कर लेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप सही डायरेक्शन में जा भी रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, क्योंकि गोल सेटिंग करने के बाद में आपका माइलस्टोन ही ये बताएगा कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और नहीं जा रहे हैं। इसके लिए मैं आपको एक फ्रेमवर्क दे रहा हूँ, ये आपको साइड में यहाँ पे फ्रेमवर्क दिख रहा होगा। सबसे ऊपर आप नेम ऑफ द गोल आप लिख देंगे कि आपको जैसे टीचर की तैयारी करनी है या पुलिस की तैयारी करनी है या जिसकी भी आपको तैयारी करनी है, उसका गोल का नाम आप ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिख देंगे। नीचे आप लेफ्ट हैंड साइड में आप 6 कॉलम आप का फ्रेमवर्क रहेगा, 6 कॉलम का फ्रेमवर्क आप बना लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सेम ऐसा ही फ्रेमवर्क आपको बनाना है और माइलस्टोन सेट करने हैं, जिसमें वर्क फिनिश्ड सबसे पहले आपको पहले वीक में आप क्या वर्क फिनिश करने वाले हैं, जो वर्क आप फिनिश करने वाले हैं उसकी डिटेल आपको लिखनी है कि पहले वीक में आप कितना वर्क, यानी कि आपका पहला माइलस्टोन होगा वो क्या होगा। यानी जैसे हो सकता है कि एक चैप्टर आपने हिस्ट्री का ले लिया, वो आपका माइलस्टोन हो गया कि एक चैप्टर पढ़ने के बाद में मैं ये काम करूंगा। वो आपका माइलस्टोन हो गया कि मैं इतने टाइम में ये चैप्टर पढ़ूंगा। तो उस चैप्टर की डिटेल आप सेकंड कॉलम में लिखेंगे कि उसकी डिटेल, यानी कि इसमें मैं मेन ये चीज़ें हैं, ये मेरे सिलेबस में ये मुझे कवर करनी है और इसमें मैं कितना परसेंट स्कोर, अगर एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आता है तो मैं उसको कितना अच्छे से कर पाऊँ, कितने टाइम में करनी है, ये आप एक कॉलम 3 में लिखेंगे। यानी एंड टाइम इतने दिन से पहले पहले मेरे को इतनी प्रिपरेशन कर लेनी है। फिर आपको नेक्स्ट कॉलम है कि प्रॉब्लम ऑन द वे, यानी कि आप उस प्रिपरेशन को करेंगे, आप उसको फर्स्ट माइलस्टोन जो आएगा आपके रास्ते का जो फर्स्ट माइलस्टोन होगा उसको अचीव करने के लिए आपके रास्ते में कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है या कौन सी मुश्किल आपको आ सकती है, जो प्रोबेबिलिटी है वो भी आप लिखिए कि आपको आलस आता है, आपको नींद ज़्यादा आती है, या आपकी फैमिली का कोई इशू है या कोई शादी है, कोई फंक्शन है, वो सारे आप इसमें लिख सकते हैं कि जो भी प्रॉब्लम आने वाली है उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, उसको किस तरह से आप सॉल्व करेंगे, वो भी सॉल्यूशन भी आप यहाँ पे लिखिए और कितने टाइम में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे वो टाइम लाइन भी आप यहाँ पे लिखिए। इसी तरह से नेक्स्ट माइलस्टोन आप सेट कर लेंगे कि अब मैंने पहला चैप्टर ये पढ़ लिया तो दूसरा चैप्टर मेरा ये होगा। तो इस तरह से आप इसको माइलस्टोन सेट कर, अपने गोल के लिए माइलस्टोन सेट कर सकते हैं। उसके बाद में आप हर वीक में टेस्ट पेपर दीजिए। आप आज तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आज आप कहाँ पे हैं, आज आप पहला टेस्ट पेपर दीजिए। आपकी प्रिपरेशन मान लो 40% आपका स्कोर कर पा रहे हैं आप, तो आप लिखिए कि आपको हासिल किया में 40% लिख लेंगे, ठीक है। हासिल करना था डैश रह जाएगा और हासिल किया में 40% आपने लिख लिया। वीक 1 एंड होने के बाद में इसमें सप्ताह के नीचे लिख देंगे 1। हासिल करना था, जैसे मान लो आपने गोल सेट किया कि मेरे को एक सप्ताह में इतनी प्रिपरेशन कर लेनी है कि मैं 40% से 42% तक पहुंच जाऊं, तो या 45% तक मैं स्कोर कर पाऊं, तो आप 45 से वहाँ पे लिखेंगे। फिर वीकेंड के बाद में जब वहाँ पे टेस्ट देंगे तो वहाँ पे आप एक्चुअली आप जब टेस्ट पेपर दे रहे हैं तो आपका स्कोर कितना बन रहा है,
आपका 45 से 47 भी हो सकता है, या 45 से 43 भी हो सकता है, 45 से 43 भी रह सकता है, और 47 भी हो सकता है, या 48 भी हो सकता है। ये आप की प्रिपरेशन पर डिपेंड करता है और पेपर की डिफिकल्टी पे भी डिपेंड करता है कई बार। तो आपको इससे पता चलेगा कि आपकी जो स्टडी है वो राइट डायरेक्शन में जा भी रही है। इससे आपको ये भी पता चलेगा जो आपने पढ़ा है, जिस टाइप से आपने पढ़ा है उस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं या उससे डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस ऐसा करने से इस फ्रेमवर्क को आप हर वीक के एंड में आप एक टेस्ट पेपर दीजिए और उसमें आप इस फ्रेमवर्क को फिल करिए। आप हर वीकेंड के बाद में एक माइलस्टोन सेट करिए, इस वीक का आपका क्या माइलस्टोन होगा, और आपको महीने का माइलस्टोन अलग से सेट करना है कि इस एक महीने में आप इतना सिलेबस कवर करेंगे। तो उस एक महीने के गोल को अचीव करने के लिए आप हर वीक कितना आपका पढ़ना जरूरी है। मान लो हो सकता है कि किसी एक दिन आपको काम ज़्यादा आ जाए, या कोई इमरजेंसी पड़ जाए, या कोई ज़रूरी ऐसा काम आ जाए जिसके लिए आप डिस्ट्रैक्ट हो जाए, तो आप उस टाइम को आप कहाँ से निकालेंगे ये भी आपको उसमें मैनेज करना है, उसको भी आपको मैनेज करते हुए चलना है। ऐसे नहीं कि आज नहीं तो कल कर लेंगे, कल नहीं तो परसों कर लेंगे। अगर आप इस स्ट्रेटजी को अपनाते हैं तो मैं ये गारंटी के साथ में कह सकता हूँ कि आप अपने गोल को अचीव करने के बहुत करीब होंगे, यानी कि 99.99% मैं कह सकता हूँ कि आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। इस तरह से अगर आप स्टडी करते हैं, आप डेली के 4 से 6 घंटे भी अगर पढ़ते हैं, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़्यादा पढ़ते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जितना टाइम आप पढ़ते हैं उतना टाइम फोकस्ड होकर यहाँ पे पढ़ेंगे। इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो आपका फोकस बना रहेगा, आपका मोटिवेशन बना रहेगा, और आपका जो टाइम है, आपकी जो प्रायोरिटी है वो सेट रहेगी। यानी कि आपको अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, जाएंगे कैसे, इस मॉडल पे काम करना है, माइलस्टोन सेट करना है, और आपको माइलस्टोन को अचीव करने के बाद में खुद को एक रिवार्ड देना है। जो भी आप रिवार्ड दे सकते हैं, जो भी आपका इंटरेस्ट हो, जो भी आपकी कैपेबिलिटी हो, उस तरह का रिवार्ड जब आप देंगे तो आप पाएंगे कि आप अंदर से मोटिवेटेड है। उस रिवार्ड को पाने के लिए आपके अंदर विनिंग की फीलिंग आएगी। जब आप विनिंग की फीलिंग आप फील करेंगे तो डेफिनेटली आप अंदर से पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आप पढ़ाई कर पाएंगे। नेक्स्ट चीज़ जो है, पढ़ाई के लिए सबसे मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप इजी सिलेबस को सबसे पहले फिनिश करिए। उससे भी आपके अंदर से मोटिवेशन रहेगा कि आपने जैसे मान लो इजी सिलेबस है 10% भी कर लिया शुरू के एक दो सप्ताह में, तो आपको पता चलेगा कि मैंने 10% सिलेबस कर लिया, मैंने इतने चैप्टर्स कवर कर लिए, तो उससे मेरा इतना सिलेबस हो गया, तो आपको अंदर से एक मोटिवेशन आना शुरू हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीक में आपने मान लो 17-18% सिलेबस कवर कर लिया, तो आपको और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मैं और भी कर सकता हूँ। जो चैप्टर इजी हैं उनको पहले कीजिए, जो आपको थोड़ा सा टफ लगता है उनको बाद में कीजिए, जो ज़्यादा टफ लगते हैं उनको बाद में कीजिए। इसको भी प्रायोरिटाइज कीजिए, सिलेबस को भी प्रायोरिटाइज कीजिए। इस तरह से अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि आप अपने गोल अचीव करने के बहुत नज़दीक होंगे। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए। हो सकता है कि आपके किसी दोस्त की आप हेल्प कर पाओ, आपके फ्रेंड्स के साथ में, अपने ग्रुप्स में, अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहाँ पे भी पॉसिबल हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन हिट कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, कोई वीडियो आपका मिस ना हो। थैंक यू सो मच।